साथियों नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो के अंदर। मेरे प्यारे दोस्तों, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप सभी मित्रों का था। हमारी जो सीरीज चल रही थी, पिछले जो राजस्थान चयन कर्मचारी बोर्ड के द्वारा जो पीछे पूछे गए राजस्थान जीके से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस पे हम चर्चा कर रहे थे कई दिनों से और आपका भी अच्छा रिस्पॉन्स था। आप भी अच्छा महत्व दे रहे हो इन जो वीडियोज़ बन रहे हैं। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त को क्यों ख़राब करें, हम चलते हैं हमारे टॉपिक्स पर। क्या हमारा टॉपिक्स था? बात करें दोस्तों, वनपाल जो परीक्षा हुई थी 2022 की, ठीक है, उस पर हमारी चर्चा चल रही थी। और आपको मैं बता दूं, इससे पहले भी हमने चर्चा कर ली थी वनपाल की परीक्षा 2020 की द्वितीय चरण, पहले चरण मतलब इससे पहले वाला हमने वीडियो बनाया था। और 6 नवंबर को आयोजित हुई वन रक्षक के भी हमने पेपर सॉल्व करने की कोशिश की थी। इसी बीच हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है 2023 के अंदर। 2023 की वैकेंसी आएगी, उसमें आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। जो अभी बजट के अंतर्गत जो घोषणाएं की जा रही है, अति महत्वपूर्ण आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जो है रहने वाले हैं यहाँ से। क्यों वक्त को ख़राब करें दोस्तों, चलिए हमारे पहला प्रश्न, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई? राजस्थान में ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना आपसे पूछ ली है, स्थापना की वर्ष पूछा है दोस्तों, तो आपको कंटिन्यू याद होना चाहिए 1985। दिमाग और दिल दोनों के अंदर छाप के रखना, 1985 क्या है दोस्तों? 1985 में राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना। बहुत अच्छा। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। कक्षा 1 से 8 के छात्रों के बीच सीखने के परिणामों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद यानी RCSI ने किन NGO के साथ 5 साल के लिए समझौता ज्ञापन यानी MOU के पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? बताइए दोस्तों, फटाफट इसका राइट आंसर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। संपर्क जो फाउंडेशन है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की हम बात करें दोस्तों, तो उदयपुर के अंदर सहेलियों की बाड़ी जो है, उसका निर्माण संग्राम सिंह के द्वारा करवाया जाता है। संग्राम सिंह के द्वारा क्या करवाया जाता है? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण। गेब सागर झील राजस्थान के अंदर कहाँ पर है? राजस्थान के डूंगरपुर जिले के अंदर गेब सागर झील है। सीधे सीधे प्रश्न जो एग्जाम्स के अंदर पुटअप होते रहते हैं, उन्हीं पे हमारी चर्चा रहती है। निम्नलिखित में से किस किले को म्यूर ध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग। ओके, अच्छा प्रश्न है। इसके बाद में राजस्थान के किस जिले में अन्ना सागर झील है? अरे अन्ना सागर झील तो अजमेर के अंदर है ना, अन्ना सागर झील करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके बीच में। पोमचा क्या है? अरे पोमचा महिलाओं की ओढ़नी विशेष को कहा जाता है ना, महिलाओं की ओढ़नी विशेष। चित्रकला शैली, पद शैली, अरे शैली कहाँ है? शैली तो है, लेकिन ये रंगाई की शैली है, यानी रंगा जा सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाता है पोमचा, रंगाई की शैली है, महिलाओं की ओढ़नी विशेष है। पोमचा 3 तरीके का देखते हैं हम, सुनते हैं। पीला पोमचा पुत्र जन्म पर ओढ़ा जाता है, गुलाबी पोमचा ओढ़ा जाता है पुत्री जन्म पर। एक होता है चीड़ का पोमचा, हड़ौती क्षेत्र में विधवाएं महिलाएं ओढ़ती है। कोटा बूंदी 12 झालावाड़ के अंतर्गत। आपको बता दूं, डिजिटल बाल मेला और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधीन 2022 से प्रदेश भर में मैं बाल सरपंच अभियान जो है उसकी शुरुआत हुई है। अक्टूबर 2022 की चर्चा की जाएगी दोस्तों। अच्छा प्रश्न है। मैं बाल सरपंच अभियान की शुरुआत, ये नागौर का एक मकराना से एक बारवाना ऐसा कुछ लोकेशन, एक ग्राम पंचायत थी, वहाँ से शुरुआत की जाती है 2 अक्टूबर 1922 की। उसके बाद में जयपुर में मीनाकारी कला महाराजा मानसिंह फर्स्ट द्वारा कहाँ से? लाहौर से। ओके, लाहौर से लाई जाती है। इसके बाद में राजस्थान के बीकानेर रियासत के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया? मही मर्तब की। ठीक है, मही मर्तब की करेक्ट आंसर ये हो जाता है। क्या प्रश्न है दोस्तों? बीकानेर के थे अनूप सिंह को क्या औरंगजेब ने क्या दी थी? उपाधि दी थी। मालानी पहाड़ी की बात करें दोस्तों, बाड़मेर का नाम जरूर आएगा, और बाड़मेर पाली, इसके अंदर देखो बाड़मेर और जालोर करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाता है, मलानी पहाड़ी है। त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर राजस्थान के तनोटिया माता मंदिर, सैनिकों की देवी। ठीक है, और यहाँ से ये तलवाड़ा बाड़मेर जो बांसवाड़ा जो है करेक्ट आंसर। राजस्थान के एकीकरण टोटल 7 चरणों के अंदर संपन्न होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से सर हमें अच्छे प्रश्न क्वेश्चन आ रहे हैं समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक तो। और PDF भी मिल जाएगी दोस्तों टेलीग्राम चैनल
व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी, सभी जो सोशल मीडिया मेरे, वो आपको इसी वीडियो के लिंक के अंदर यानी डिस्क्रिप्शन जो होता है उसके लिंक दिया गया है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में, बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? बागड़ी बागड़ी बागड़ प्रदेश में बोली जाती है। और बागड़ प्रदेश तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र आता है दोस्तों, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाता है। उसके बाद में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड माइंस एवं जियोलॉजिकल विभाग की खनिज खोज कार्य की आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के बांसवाड़ा व राजसमंद में मैग्नीज के भंडार मिले हैं भाई। 15वें का बी राइट है, मैग्नीज के भंडार आपको मिले हैं। नेक्स्ट, माई सुगंधा फसल किसकी है? मक्का की। ठीक है, माई सुगंधा जो है वो मक्का की फसल है ना? बिल्कुल सर, मक्का की है क्या? बताओ बताओ मक्का, अरे मक्का सर क्यों कर रहे हो? सुगंध आती है हमें चावल से, चावल से सुगंध आएगी, मक्का में नहीं, चावल से सुगंध आती है। माई सुगंधा चावल की है। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न आपके बीच में, सुगंध चावल से आती है, आप जैसे कच्चे चावल जो होते हैं उनमें सुगंध आती है तो माही सुगंधा। ठीक है, माही कंचन और माही धवल तो किसकी है? मक्का की है, याद रखना, माही धवल और माही कंचन। कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री से संबंध रखते हैं भाई, ब्लू पोट्री से। इसके बाद में नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? नाथ प्रशस्ति ये मारवाड़ क्षेत्र से आएगी, 18वें नंबर का ए राइट हो जाता है क्या? नाथ प्रशस्ति, नाथ प्रशस्ति राजस्थान किस रियासत से संबंधित है? मेवाड़ से है या मारवाड़ से? नाथ प्रशस्ति थोड़ा डाउट लग रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर। चलो इसको मैं स्टार लगा के रखता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा मेरे कन्फर्म नहीं हो पा रहा है ये। ओके चलिए, इसके बाद में हम बात करें, इसके बाद में आप चलो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना, फिर मैं कम्युनिटी के अंदर इस क्वेश्चन को डाल दूंगा, थोड़ा डाउट में है ये 18वें नंबर वाला। इसके बाद में झामर कोटड़ा खान राजस्थान के लिए, राजस्थान में जानी जाती है, झामर कोटड़ा की जो खान है वो रॉक फॉस्फेट के लिए तो जानी जाती है ना, झामर कोटड़ा की खान। इसके बाद में हम बात करें अगले हमारे प्रश्न की, राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना जो है वो किसके द्वारा है? तो जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा। उसके बाद में बरहड़ का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित था? बरहड़ का किसान आंदोलन बूंदी रियासत से संबंधित है। प्रति लीटर प्रस्तुत राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल प्रति 5 रुपये। ठीक है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सबल योजना जो है वो प्रति 5 रुपये वाली है, 5 रुपये की इसमें राशि है। उसके बाद में 13 ताली नृत्य किस देव? 13 ताली रामदेव जी महाराज को समर्पित है। मारवाड़ के पंचपीरों में एक प्रमुख लोक देवता का नाम लिया जाएगा। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल, अरे देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल बिनाई में नहीं है, आसिंद के अंदर, आसिंद भीलवाड़ा खारी नदी के किनारे। विश्व आदिवासी दिवस, आदिवासी दिवस 9 अगस्त को। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति आदिवासी कौन है? द्रौपदी मुर्मू, अभी जो बनी है वर्तमान में राष्ट्रपति है। उसके बाद में निम्नलिखित में से असुमेलित कौन सा है? असुमेलित, सुमेलित नहीं है, यानी असुमेलित पूछा तो भाखड़ा नांगल की बात करें, पंजाब हरियाणा राजस्थान, मध्य प्रदेश और चंबल। ठीक है, माही और चंबल। ठीक है, अरे गुजरात और राजस्थान, देखो इसमें यूपी का नाम कैसे हो जाएगा? यूपी में नहीं है, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश का नाम नहीं होगा दोस्तों, यहाँ से ये उत्तर प्रदेश गलत हो जाता है। राजस्थान पंजाब हरियाणा कर सकते हो लेकिन उत्तर प्रदेश का कोई योगदान नहीं है। भरतपुर संभाग कौन सा, यानी कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत है? भरतपुर संभाग की जब भी हम बात करते हैं ना तो 3rd बी के अंतर्गत इसको देखा जाएगा, 3rd बी। राजस्थान के अंतर्गत जो है तारकसी के देवर, तारकसी के आभूषण यानी चांदी के आभूषण की तारकसी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा, जो कि राजसमंद में आ जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, विद्युत मंत्रालय के अधीन RRC की ओर से जारी कंज्यूमर सर्विस रेटिंग ऑफ डिस्कॉम 2021-22 में देश के श्रेष्ठ 4 डिस्कॉम में राजस्थान के कौन से 2 डिस्कॉम को A+ ग्रेड मिली है? A+ ग्रेड किसको मिली है दोस्तों? 29 नंबर का राइट आंसर ए, जयपुर और जोधपुर डिस्कॉम को मिली है भाई, जयपुर और जोधपुर डिस्कॉम को, याद रखना। विद्युत मंत्रालय के अधीन RCE की ओर से जारी कंज्यूमर सर्विस रेटिंग ऑफ डिस्कॉम 2020-21 में देश के श्रेष्ठ 4 डिस्कॉम में राजस्थान को कौन से 2 डिस्कॉम को ग्रेड A+ जयपुर और जोधपुर का नाम यहाँ से लिया जाएगा। उसके बाद में निम्न में से कौन सा जिला सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है?
कौन सा जिला जो है वो सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है? राजस्थान के 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो सिद्धमुख नहर परियोजना से करते हैं। हम बात करें दोस्तों यहाँ से हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू तो करता है, लेकिन बीकानेर यहाँ से नहीं करता है। जयपुर के हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? 5 मंजिला हवा महल है, श्री कृष्ण जी के मुकुट के समान राजस्थान के जयपुर में। लालचंद उस्ता इससे आ जाते हैं स्वाई प्रताप सिंह के समय 1778-79 के अंदर, 1799 के अंदर, सॉरी 99-98 के अंदर निर्माण। ओके। अचलगढ़ दुर्ग किस माउंट आबू सिरोही के अंदर अचलगढ़ दुर्ग, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ है? आदिवासियों का कुंभ की बात करें दोस्तों, बणवेश्वर मेला सोममाही जाखम के त्रिवेणी संगम पर बढ़ता है। इसे बागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे मर्त आत्माओं का मुक्ति स्थल भी कहा जाता है। उदयपुर के राजमहल में चित्तौरों की जो ओवरी है ना, वो है जगत सिंह के से संबंधित, महाराणा जगत सिंह का नाम लिया जाएगा। 34 का सी हो जाता है बिल्कुल ना, है ना, चित्तौरों की ओवरी। इसके बाद में राजस्थान में वर्मीक्यूलाइट, राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत वर्मीक्यूलाइट जो है वो पाया जाता है, वर्मीक्यूलाइट। नेक्स्ट अगला प्रश्न, वृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? स्वाई मान सिंह। वृहद राजस्थान का राज प्रमुख नियुक्त किया जाता है स्वाई मान सिंह। उसके बाद में निम्न में से आंतरिक प्रवाह की नदी साबी नदी का नाम लिया जाएगा। साबी, जोधपुरा सभ्यता जयपुर के अंदर इसी नदी के तट पर है साबी। उसके बाद में किस सभ्यता ने 1857 की क्रांति के साथ अंग्रेजों से सहायता नहीं की थी? कोटा ने नहीं की थी दोस्तों। कोटा में अंतिम में क्या हुआ था? जन विद्रोह हुआ था, जनता के द्वारा विद्रोह किया गया था। गुरु गोविंद ने भीलों एवं गरासियों के माध्यम से संगठित किया था, संप सभा को संगठित किया था, याद रखना, संप सभा का नाम लिया जाता है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार यानी पश्चिमी क्षेत्र 2022 में स्थान प्राप्त किया है। कौन सा? तो द्वितीय स्थान प्राप्त किया ना, बिल्कुल 40वें का ए राइट हो जाता है। द्वितीय स्थान प्राप्त किया राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंदर, जो कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा 2022 के अंदर दिया गया था। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है और राजस्थान का दूसरा स्थान, जिसमें बांसवाड़ा दूसरा स्थान है। उसके बाद में हम बात करें गांगरोन का किला किस प्रकार का दुर्ग है? गांगरोन का किला दोस्तों आपको बता दूं जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाएगा, जिसे उद्योग दुर्ग भी कहा जाता है। कौन सी नदियां हैं? तो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है। उसके बाद में निम्नलिखित में से करौली को अपनी राजधानी बनाया, अच्छा प्रॉपर करौली रियासत उसको राजधानी बनाया था धर्मपाल सेकंड ने, ठीक है, धर्मपाल सेकंड। कालीबंगा सभ्यता की खोज उत्खनन है ना, अमलानंद घोष के द्वारा की जाती है खोज, तो 1951-52, ठीक है। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ? तो पुष्कर अजमेर में अंदर संपन्न होता, आयोजित होता है। उसके बाद में अर्थव्यवस्था की कृषि क्षेत्र में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? आवास को कैसे सम्मिलित करोगे? पशुपालन, मत्स्य, ये सारे कृषि से संबंधित है। उसके बाद में हम बात करें आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में? पुत्र जगत सिंह की याद में। उसके बाद में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? 1 मई 1921 की बात आ जाती है, 1 मई 1921। इसके बाद में हम बात करें टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन किया गया। टेलीमेडिसिन योजना की बात करें दोस्तों 48 नंबर का राइट आंसर झालावाड़ से, ठीक है, टेलीमेडिसिन योजना। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की, स्माइल से शिक्षा से क्षेत्र से संबंधित है। स्माइल जो कार्यक्रम उसका संबंध शिक्षा क्षेत्र से है, कई बार मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद में राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र यानी NCDC स्थित है? कहाँ पर है? 50 का डी राइट हो जाता है ना, 50 का डी नहीं सी राइट, अलवर अजमेर में नहीं है। कई बार जयपुर मत करना, राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र जो है वो अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। उसके बाद में राज रत्नाकर सदाशिव रावना 51 का बी राइट, सदाशिव राज रत्नाकर। ताल छापर अभ्यारण्य जो कि कृष्ण मृगवर्ण की बात करें के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में हम बात करें बीकानेर रियासत यानी निम्नलिखित बीकानेर शासकों में से खानवा का युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? कल्याणमल, करेक्ट आंसर, कल्याणमल ने भाग लिया था खानवा का युद्ध में। अगस्त 2022 में राजस्थान सरकार ने जल और पर्यावरण संरक्षण के लिए किस देश से भागीदारी? डेनमार्क, बिल्कुल डेनमार्क, अच्छा प्रश्न है ये भी। 2022 से सहायता ली थी डेनमार्क से। राजस्थान के झुंझुनू जिले की खेतड़ी तहसील के किस गांव से ऐसक से लोहा बनाने की सुनारी सभ्यता जो है ना आपकी खेतड़ी के अंदर,
डुबोक हवाई अड्डा जो है राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने सबसे लास्ट में 1823 के अंदर संधि की थी। जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आपके दिमाग में छपे जाने चाहिए प्रश्न। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य कितना अच्छा प्रश्न था, किस जिले में स्थित है? अरे स्थित नहीं पूछा है दोस्तों, ये है नहीं पूछा है। अजमेर में, पाली में, राजसमंद में तो है लेकिन टोंक में नहीं है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाता है। भारत के कुल रेल मार्गों में राजस्थान की हिस्सेदारी बताओ। राजस्थान की हिस्सेदारी टोटल 10% है दोस्तों। अच्छा प्रश्न है ये, 10% है। ओके, इसके बाद में उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनमन का मुख्य कारण क्या पूछ रहा है? उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनमन का मुख्य कारण जल भराव। ठीक है, जल भराव करेक्ट आंसर। रूमा देवी जो मारवाड़ रतन से नवाजा गया वे हैं जोधपुर से नहीं, बाड़मेर से। ठीक है, 61 का ए राइट है, बाड़मेर से इनका संबंध रहेगा। रेड क्लिफ रेखा तो जानते हैं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, भारत और पाकिस्तान की है, बी राइट है। यहाँ से भारत पाकिस्तान का संबंध है रेड क्लिफ रेखा से। तो इसके बाद में निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है? अरे राजस्थान में स्थित नहीं है, मानस तो राजस्थान में कैसे हो जाएगा? सीता माता, प्रतापगढ़, शेरगढ़, बाना और रामसागर जो है वो आपका कहाँ पर? धौलपुर में। मानस कहाँ पर है? कमेंट में जरूर बताना, मानस जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है। उसके बाद में राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत कितने मूल्य की कृषि उपज के क्रय पर कृषक को ई कूपन प्राप्त होगा? कृषक जो है उसको क्या होगा दोस्तों? ई कूपन प्राप्त होगा। तो 10,000 रुपये या इससे अधिक की बात यहाँ से कर ली जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन है? विजय सिंह पथिक का नाम लिया जाएगा राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक। इसके बाद में राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित है? सड़क सुरक्षा जो शहर है वो दोस्तों 66 का बी राइट हो जाता है आपका। बिल्कुल यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, जयपुर के अंदर। उसके बाद में निम्न में से किसने भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ की रचना की? भारतीय प्राचीन लिपिमाला डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। शुक्र नहीं है, शंकर है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन जो है वो वर्धा महाराष्ट्र से किया था, वर्धा महाराष्ट्र। उसके बाद में रणखार, ये भालू के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान के जालोर डिस्ट्रिक्ट में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए आपके सामने। उम्मीद है कि दोस्तों सारी बातें आपके समझ में आ चुकी है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज। ओके दोस्तों, थैंक यू।